नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। दोस्तों, कभी कभी कर्म प्रकाशित होते हैं, तो दोस्तों 8 और 9 जनवरी कर्मों के प्रकाशन का दिन है। दोस्तों, 7 तारीख शाम को भी इस प्रकार की संभावना हो सकती है। तो 8 और 9 जनवरी को होगा क्या? कर्क राशि को अचानक कोई काम करना पड़ जाए, कोई काम उनके ऊपर पड़ जाए। पर दोस्तों, उनको ये ध्यान रखना चाहिए, इस समय अगर वो काम कर लेंगे, उनके ऊपर जो काम पड़ा है, जो कार्य उनको दिया गया है, अगर वो उनको कर लिया उन्होंने, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, वो बहुत बड़ी छाप छोड़ सकते हैं। दोस्तों, इस समय कर्म तो उनको करना पड़ सकता है, उनके ऊपर कर्म पड़ सकता है, कोई कार्य, कोई कार्य करना पड़ सकता है उनको। पर दोस्तों, इस समय अपने कार्य से पीछे नहीं हटना है उनको, ताकि वो जीत हासिल कर पाए। तो दोस्तों, 8 और 9 जनवरी, 7 तारीख शाम से 8 और 9 जनवरी कर्क राशि के लिए एक प्रकार से कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी। इस समय उनके करियर में कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं होगी। करियर में उनको बहुत बड़ा मौका भी मिल सकता है। करियर में उनको कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर भी मिल सकती है, अपनी नौकरी के बारे में, अपने कामकाज के बारे में। पर दोस्तों, उनको कोई काम भी दिया जा सकता है जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस काम से अगर उन्हें पीछे हट गए वो, तो दोस्तों उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी आलोचना भी ज्यादा हो सकती है। चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, आपके कर्म प्रकाशित होंगे। 8 और 9 जनवरी कर्मों के दिन है। 7 तारीख शाम से 8 और 9 जनवरी कर्म प्रकाशित होने के दिन है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, कर्क राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य इस समय हो सकता है। कर्क राशि को बस एक बात का ध्यान रखना है कि इस समय उनसे कोई ऐसा कार्य नहीं हो जाए जिससे किसी आदमी को मन में, यानी कि उनके प्रति मलाल हो जाए। यानी कि कोई व्यक्ति उनको देखकर आश्चर्यचकित तो होंगे, लोग अचंभित तो होंगे। अगर उन्होंने अपना कार्य कर लिया तो थोड़ा, यानी कि असहिष्णुता भी आएगी लोगों के अंदर। ऐसा आएगा कि ये इतना ज्यादा कार्य कैसे कर चुका है, इस प्रकार की भावना भी आएगी। पर दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, आपको अगर काम दिया जाए, आपके ऊपर कोई काम थोपा जाए, तो आपको उसको करना है और पीछे नहीं हटना है। आपका वर्चस्व और प्रभाव इस दिन बढ़ेगा, आपको कोई ना कोई जीत मिलेगी। तो दोस्तों, 8 और 9 जनवरी थोड़ा जीत के दिन है। कर्क राशि के लिए इस प्रकार की उम्मीद है कि उनको जीत मिल सकती है। उनके नौकरी व्यापार में कोई बहुत बड़ा मौका मिल सकता है उनको। पर उनको ये ध्यान रखना चाहिए, 8 और 9 जनवरी को वो कुछ ऐसे कार्य वो खुद भी कर सकते हैं जिसके कारण उनको थोड़ी चिंता हो। हालांकि कर्क राशि के लिए 8 और 9 जनवरी जीत के दिन है, उनको जीत मिलनी चाहिए। वो कोई ना कोई कार्य में सफल होने चाहिए, वो अपने आप को साबित कर पाएंगे। कर्क राशि वाले जातक अपने आप को साबित कर पाएंगे, इस प्रकार की उम्मीद है। बस उनको एक बात ध्यान रखना है कि वो बैठे बैठे, यानी कि काम के कारण, कामकाज के कारण या अपने कार्य के कारण विवाद को जन्म न दे। दोस्तों, कभी कभी हम कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जिसके कारण चर्चाएं होती है हमारे बारे में। ये ध्यान रखना चाहिए, हमारे कार्यों के कारण बहुत सारे लोग बातें करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। 8 और 9 जनवरी को आपके कामकाज को लेकर ज्यादा बातें चलेगी, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने रास्ते पर रहो तो आपको जीत मिल जाएगी। 8 और 9 जनवरी को आपको जीत मिलेगी, आपको बेवजह की चीजों में ध्यान नहीं देना है। 8 और 9 जनवरी आपके बारे में चर्चाएं, आपके बारे में गुप्त बातें और आपके बारे में थोड़ी, यानी कि विवाद प्रकट करने की कोशिश होगी। पर कर्क राशि वाले जातक को इस समय जीत मिल सकती है, इस प्रकार की हमें उम्मीद लगती है। हालांकि कर्क राशि वाले जातक को करियर के मामले में, कामकाज के मामले में कोई बड़ा मौका भी मिल सकता है, पर उनको ये ध्यान रखना चाहिए, कर्क राशि वाले जातक को 8 और 9 जनवरी को उनका कार्य बड़ा महत्वपूर्ण होगा। वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनको बड़ी जीत भी मिल जाए।
तो दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं 8 और 9 जनवरी को देखने को मिलेगी। कर्क राशि वाले जातक इस समय कोई गलती भी कर जाता है, कभी कभी मैं तो कहता हूँ गलतियां हो जाती है, क्योंकि कर्म प्रकाशित होने का दिन है ना, तो गलती भी हो जाती है। तो सोच कर कार्य करे कि आपको क्या करना है। आप बैठे बैठे विवादों को जन्म दोगे तो जन विवाद प्रकट हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना चाहिए। आपके ऊपर आपके कर्म देखेंगे, आपकी एक्टिविटी को नोटिस किया जाएगा, आपके ऊपर ज्यादा ध्यान होगा उस दिन। तो 8 और 9 जनवरी इस प्रकार की घटनाओं के दिन है। कर्क राशि के कर्मों का बही खाता अचानक खुलेगा और उनको पीछे पैर मत नहीं हटाना है, उनको जीत मिलेगी। कर्क राशि को इस प्रकार की हमें उम्मीद लगती है। कर्क राशि वाले जातक कोई ना कोई कार्य में, कोई ना कोई काम करने में सफल हो जाएंगे। कोई ना कोई कार्य कर कर वो अपने आप को साबित कर देंगे और उनको यानी कि एक प्रकार से मान लिया जाएगा, उनकी शख्सियत को मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें होती है। करियर में इस समय कभी कभी प्रमोशन की कोई खबर आती है, करियर में इस समय कोई नौकरी से जुड़ी हुई खबर आती है, कभी कभी नौकरी मिल जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति होती है, नौकरी भी मिल सकती है इस दिन कर्क राशि को। तो 8 और 9 जनवरी इस प्रकार की घटनाओं के दिन है। 7 तारीख को इसका प्रभाव रहेगा, थोड़ा थोड़ा शाम के समय से 8 और 9 जनवरी को इसका प्रभाव रहेगा। तो इस प्रकार कर्क राशि के लिए इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी। दोस्तों एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं, एक उपाय बताना चाहता हूं मैं। 8 और 9 जनवरी को भगवान बजरंगबली की पूजा कर्क राशि के लिए वर्चस्व और प्रभाव पैदा करने वाली है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको अपना वर्चस्व बढ़ाना है, अपना प्रभाव पैदा करना है और आपको जीत हासिल करनी है, करियर में कोई महत्वपूर्ण यानी कि सफलता प्राप्त करनी है, इस समय हो सकता है कि आपके विरोधी प्रतिरोधी विभिन्न प्रकार के लोग आपको यानी हराना चाहते हो। पर 8-9 जनवरी को आप भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर थोड़ी सेवा पूजा करना। दोस्तों मंदिर में जाकर सजावना, मंदिर को साफ सफाई करना, भगवान के समक्ष जाकर प्रार्थना करना। इस समय दोस्तों आपके कर्म की विशेष महत्ता है, आपका कर्म इस समय गिना जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि 8 और 9 जनवरी भगवान बजरंगबली की कृपा से आपके कार्य बहुत ज़्यादा यानी कि पटरी पर आ सकते हैं, आपके बिगड़े हुए काम भी बन सकते हैं। तो 8 और 9 जनवरी थोड़ा यानी कि अपने कार्यों को, अपने कर्मों को, अच्छे कर्मों में भी, अच्छे कर्मों को भी करे, यानी कि भगवान की पूजा, भगवान के मंदिर की साफ सफाई और सजावट ये करना चाहिए। इससे क्या होता है कि कर्क राशि के कर्म बलवान हो जाएंगे और उनको जीत मिल जाएगी। तो इस प्रकार की स्थिति है दोस्तों, ये ध्यान